आप एक प्राइमरी स्कूल के 7वें क्लास के बच्चे से या 5वें क्लास के बच्चे से 7 का पहाड़ा या इमला या स्कूल का नाम, पिता का नाम लिखवाइए, वो नहीं लिख पाएगा। उसके बाद भी जो टीचर और शिक्षा मित्र हैं हमारे, इनको बीएलओ में ड्यूटी लगाई जाती है, एसआईआर में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, चुनाव में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, और इनकी जो भी जैसे जनसंख्या की जो भी सरकारी काम है, टीचर को उठाकर उनमें लगा दिया जाता है। इससे गलत बात जो हो रही है, वो टीचर बच्चों को दंडित नहीं कर सकता। अगर वो दंड देता है तो उसके ऊपर एफआईआर होने का डर है, उसे जात पर, उसके ऊपर धर्म पर, कि ये इस धर्म का था, इसने मुझे मारा, ये इसकी जात थी, इसने हमसे बदला लिया। जो टीचर के हाथ बांध दिए गए, इससे पढ़ाई पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सामान और पंजीकरण अपने गांव के सरकारी स्कूल में कराते हैं और उसके बाद अपना एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में ले लेते हैं, सुविधा वहां से लेते हैं, पढ़ाई, और वहां पर वो प्राइवेट बैग, कमीशन की किताबें और महंगी फीस देते हैं। ये जो व्यवस्था है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, आप इसे स्क्रॉल ना कीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट का समय आप मेरे को दीजिए और हम आपको अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमेशा स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात करते हैं। उसका कारण ये है कि अगर हमें विकसित बनना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। आज हम आपको प्राइमरी शिक्षा का वो सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा विकसित भारत का सपना कैसे सच होगा। उत्तर प्रदेश में 1,11,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल है और करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे इसमें शिक्षा पाते हैं। माननीय योगी जी ने स्कूलों पर, प्राइमरी स्कूलों पर बहुत ध्यान दिया है। इनकी जर्जर बिल्डिंगों को बढ़िया कराया है और रंगाई पुताई कराई है, बजट भी काफी बढ़ाया है, शिक्षा मित्रों को वेतनमान बढ़ाया, उनके भत्ते बढ़ाए हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी हैं और पूरा फोकस वो शिक्षा पर कर भी रहे। लेकिन इन सब के बाद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए। आप एक प्राइमरी स्कूल के 7वें क्लास के बच्चे से या 5वें क्लास के बच्चे से 7 का पहाड़ा या इमला या स्कूल का नाम, पिता का नाम लिखवाइए, वो नहीं लिख पाएगा। तो कभी जानने का प्रयास किया कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है? आज से 30-40 साल पहले सब लोग प्राइमरी स्कूलों में ही पढ़ते थे। हमारे पापा, बुआ, चाचा, जितने लोगों की पढ़ाई थी सब प्राइमरी स्कूलों की ही थी। और उस समय के मैट्रिक जो पास होते थे, आज के इंटर, बीए और एमए के से ज्यादा वो जानते थे। उनकी जो नॉलेज थी बहुत परफेक्ट थी। तो उस समय के प्राइमरी स्कूल में ना इतनी सुविधा थी, ना इतना बजट था, आज ज्यादा है। फिर हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? आज हम लोग मिड डे मील, किताबें, बस्ता, जूता, कपड़े सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी हमें वो चीज, पढ़ाई क्यों नहीं? अब आपको हम उदाहरण के लिए समझाना चाहते हैं कि जैसे आप एक स्कूल उठा लीजिए, मात्र कन्या पाठशाला, और आज से 40 साल पहले कन्या पाठशाला में जो बच्चे पढ़ते थे वो अच्छे पदों पर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। आज वहां प्राइमरी स्कूल और सब मिलियन जूनियर हाई स्कूल मिला के टोटल 125 बच्चा उसमें पढ़ रहा है। मात्र 2 शिक्षा मित्र उन बच्चों को देख रहे हैं, जिनमें से एक शिक्षा मित्र सुबह से रजिस्टर भरना, मोबाइल पर डाटा देना, सारे काम उसे करने होते हैं, और एक जो शिक्षा मित्र होता है उसे सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट देखने होते हैं। और उसके बाद भी जो टीचर और शिक्षा मित्र हैं हमारे, इनको बीएलओ में ड्यूटी लगाई जाती है, एसआईआर में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, चुनाव में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, और इनकी जो भी जैसे जनसंख्या की जो भी सरकारी काम है, टीचर को उठाकर उनमें लगा दिया जाता है। अब इस सब के बाद भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज टीचर अगर बच्चों को होमवर्क दे
काम दे तो बच्चे घर से काम करके नहीं लाते हैं या वहां भी नहीं पढ़ते हैं। अगर टीचर उन्हें पनिश करे, उन्हें मारे, सबसे गलत बात जो हो रही है वो टीचर बच्चों को दंडित नहीं कर सकता। अगर वो दंड देता है तो उसके ऊपर एफआईआर होने का डर है, उसे जात पर, उसके ऊपर धर्म पर कि ये इस धर्म का था, इसने मुझे मारा, ये इसकी जात थी, इसने हमसे बदला लिया। जो टीचर के हाथ बांध दिए गए, इससे पढ़ाई पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम ये कहना चाहेंगे कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और टीचरों को इस चीज की छूट देनी चाहिए कि वो बच्चों को पनिश कर सके। दूसरी बात आपसे ये कहना चाहेंगे कि ज्यादातर बच्चे अपना एडमिशन सरकारी स्कूलों में ले रहे हैं, वहां से वो पैसे जो आते हैं उनके खाते में आते हैं, कपड़े के, ड्रेस के, जूतों के, किताबों के और बैग के। लेकिन उसके बाद ये बच्चे 30 से 40% बच्चे मेरी जानकारी में है जो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले लेते हैं। सामान और पंजीकरण अपने गांव के सरकारी स्कूल में कराते हैं और उसके बाद अपना एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में ले लेते हैं, सुविधा वहां से लेते हैं, पढ़ाई, और वहां पर वो प्राइवेट बैग, कमीशन की किताबें और महंगी फीस देते हैं। ये जो व्यवस्था है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को एक विकसित भारत बनाने के लिए अपनी शिक्षा को सुधारना अति आवश्यक है और इसमें आपके भी कोई सुझाव हो तो जरूर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।